वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारु वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथ अस्तमी सरम वंदे बोधमयम नित्यं गुरुं शंकर रूपणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते श्री सीताराम गुरुग्राम पुण्यारण्ये विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। परम श्रद्धे कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, सब प्रभु प्रेमी भक्त जनों, बहुत ही सुंदर प्रसंग आप सुन रहे। एक बार नहीं, दो बार आपने रामायण भी सुन लिया। नवान प्राण था 9 दिन की रामायण, जिसका 25 जनवरी को यज्ञ, हवन, संतों का भोजन, सदग्रस्तों का भी भोजन भंडारा संपूर्ण हुआ। और फिर 16 मार्च को मास प्राण रामायण महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में उसी के सत्संग माला ये प्रवचन चल रहा है। जब स्वामी श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर, मैं महेंद्र रामरतनपुरी पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी से, और उसी में ये मानस शंका समाधान आप कल सुन रहे थे। हनुमान जी की पूजा कितने समय करनी चाहिए, कितने बजे करनी चाहिए, किस समय नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा मत बनाया हुआ है, ऐसा विचार है कि सुबह सुबह हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में रहते हैं, इसलिए वो देर से उठते हैं, तो सवा पैर दिन के बाद अथवा 12 बजे के बाद ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। कल ये शंका का समाधान था। आज राम जी की पूजा करनी चाहिए या शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, विष्णु बड़े हैं या राम जी बड़े हैं या शंकर जी बड़े हैं या कृष्ण जी बड़े हैं, इस तरह की शंकाएं भी उत्पन्न होती है। एक बार हमें भी इस तरह की शंका हुई। जब हम शिव महापुराण पढ़ते हैं तो शिव भगवान शंकर ही सबसे बड़े देवता है, सबके अधिष्ठाता भगवान शिव। और जब रामायण पढ़ते हैं तो राम ही सबसे बड़े हो जाते हैं। वहां पे पूरी रामायण में घुमा फिरा के राम को ही बड़ा कर देते हैं। और जब हम श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं तो उसमें कन्हैया जी भगवान श्री कृष्ण जी को ही बड़ा बना दिया। और जब देवी भागवत का पाठ करते हैं, जब देवी भागवत सुनते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तो मां भगवती देवी से ही सब देवताओं की उत्पत्ति हो रही है। सबकी अधिष्ठात्री देवी अर्थात सबसे बड़ी मां भगवती दुर्गा शक्ति माता है। स्वाभाविक ही इस तरह की शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक से, स्वभाव से, कौन बड़ा देवता है, किसकी पूजा करें, इस तरह से जनमान्य मनुष्य के प्रत्येक मानव के दिल में ये बात आती है। तो राम जी बड़े या शिव जी बड़े या कृष्ण जी बड़े या विष्णु जी बड़े, अर्थात किसकी पूजा करें। तो एक बार मेरे दिल में भी ये शंका उत्पन्न हुई थी। उस समय पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी के प्रधानाचार्य, बताया आपको कि पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी विद्वानों का एक बहुत बड़ा गढ़ है, अर्थात बहुत विद्वान निरंजनी अखाड़े से निकलते हैं और बनते हैं। निरंजनी अखाड़े में सबसे ज्यादा शायद विद्वान रहते हैं। उन्हीं में प्रधानाचार्य थे स्वामी बाल मुकुंद गिरी जी महाराज, उनका नाम था।
और बनारस में वो प्रधानाचार्य थे। तो मैं उनके पास गया, जाके मैंने कहा महाराज जी जौन से भी पुराण पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, देवी भागवत पढ़ो, तो जौन से भी भागवत पढ़ो उसी का देवता सबसे बड़ा हो जाता है, तो कौन सा देवता की पूजा करनी चाहिए? तब उन्होंने कहा ऐसा है, आप यदि हरिद्वार रहते हो तो हरिद्वार की बुराई तो करो लेकिन बुराई मत करो, और कोई बाहर से आकर भी अगर हरिद्वार की बुराई करता है तो मत सुनो। इसी तरह से आप कोई भी शास्त्र का पाठ करो, पूजा करो, अध्ययन करो, तो उसमें उस देवता को बड़ा बना दिया जाता है, तो उसको बड़ा रहने दो, लेकिन दूसरे का भी किसी का अपमान मत करो। और ज्ञान दृष्टि से सभी देवता एक ही हैं, एक ही शक्ति से सब उत्पन्न है। आप किसी की भी पूजा करो। आकाशाय पतितोयम यथा गच्छति सागरम, जिस तरह से आकाश से बरसा हुआ पानी समुद्र, नदी, नालों, गंगा, सरस्वती, यमुना, सरयू या किसी भी नदी के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, उसी तरह से आप किसी भी देवता की पूजा करना, चाहे राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, शंकर जी की पूजा करो, ब्रह्मा जी की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो, चाहे गणेश जी की पूजा करो, यहां तक कि आप अपने माता पिता की भी यदि पूजा करते हो श्रद्धा भावना से, मन कर्म वचन से, यदि आप अपने गुरु की भी पूजा करते हो, बहुत लोगों में गुरु की पूजा होती है, गुरु की मूर्ति रखते हैं मंदिरों में, उनके यहाँ श्री देवी देवता भगवान की पूजा होती ही नहीं है, मूर्ति भी नहीं है, वो सब अपने गुरु का ही फोटो गले में टांग के घूमते हैं, वो गुरु को ही भगवान बना देते हैं। तो आचार्य जी ने मेरे को समझाया, कहने लगे किसी भी प्रकार से आप जो श्रद्धा विश्वास मन कर्म वाणी एक करके जब पूजा करते हो तो परमपिता परमेश्वर को ही प्राप्त हो जाती है। तो यह भी प्रसंग आज का यही है कि ये जो रामायण है, रामचरितमानस है, सबसे पहले किसने लिखी और सबसे पहले इसको किसने सुना और किसको सुनाया?